टारगेट विद ऋषि चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि टॉपिक हेडिंग से पता लग गया होगा कि आज हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे और फाइनेंशियल मार्केट में हम स्पेशली मनी मार्केट को फोकस करेंगे। कैपिटल मार्केट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मनी मार्केट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू कैपिटल मार्केट। दोस्तों, बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट का नाम आती ही दो चीज़ हमारे दिमाग में आती है, बोरोवर और लेंडर। बोरोवर यानी उधार लेने वाला और लेंडर यानी उधार देने वाला। दोस्तों, जब उधार 1 साल से कम के लिए होता है, कितने के लिए? उधार जब 1 साल से कम के लिए होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। ये ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल से कम के लिए उसको बोलेंगे मनी मार्केट। और उधारी 1 साल से ज़्यादा के लिए हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। तो एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। और कैपिटल मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। दोस्तों, मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? गवर्नमेंट, बैंक्स, एनबीएफसी और इंडिविजुअल्स मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आरआरबी मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। बैंकों का नाम आएगा तो सभी बैंक नहीं, आरआरबी नहीं कर सकती, क्योंकि आरआरबी की जगह पे स्पॉन्सर बैंक, इनके जो स्पॉन्सर बैंक है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आरआरबी में 3 हिस्से होते हैं, जिसमें कि 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है और 35% स्पॉन्सर बैंक, जो कि जैसे कि बड़ौदा यूपी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, ये ऐसे स्पॉन्सर कौन करता है इनको? उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो चीज़ क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट, बैंक और एनबीएफसी और इंडिविजुअल इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेजरी बिल। दोस्तों, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करती है, और ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, जो कि ट्रेजरी बिल 25,000 के मल्टीपल में, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और इस 25,000 के मल्टीपल में इनको इशू किया जाता है। दोस्तों, ट्रेजरी बिल क्या है? एक तरह से प्रोमिसरी नोट है। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट पे कैसे? जैसे कोई 25,000 का ट्रेजरी बिल है, 4 आदमियों ने बोली लगाई, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, तो सबसे ज़्यादा जिसने बोली लगाई उसको इश्यू कर दिया जाएगा, और उसे फिक्स डेट, भाई इतने दिन का है, 91 डेज का है, 182 का है, 364 को उस पर लिख दिया जाएगा, और इतने दिनों बाद में गवर्नमेंट उसको फिक्स जो प्राइस है उसकी उसमें वापस खरीद लेगी, और बचा हुआ जो 24,000 का उसने लिया था और 25,000 में गवर्नमेंट खरीद लेगा, 1,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। एकदम फुली सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। 3 टाइप के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। दोस्तों, डिस्काउंट मैंने बताया वो ट्रेजरी बिल इट इज ए प्रोमिसरी नोट, डिस्काउंट इज गिवन, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है। आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट इसमें कौन है? बोरोवर है। मैच्योरिटी 91 डेज है, 182 है और 364 डेज है। पहले 14 दिन की मैच्योरिटी होती थी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। मैंने बता ही दिया था, मिनिमम अमाउंट 25,000 है और इसके मल्टीपल में इशू किया जाता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, कई जगह आपको बुक्स में मिलेगा कि भाई 91 डेज 8,000 करोड़ से ज़्यादा का इतना इसके थ्रू गवर्नमेंट रेज करती है फंड, इसमें 6,000 करोड़ का, इसमें 6,000 करोड़ का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ज़रूरत के हिसाब से बदलता घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि मैंने अभी आरबीआई के सर्कुलर से ये उठाया है कि अभी गवर्नमेंट ने इसके ऑप्शन निकाला था 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के ट्रेजरी बिल के लिए। तो देखिए 91 डेज के लिए 15,000, 91 डेज के ट्रेजरी बिल से 15,000 गवर्नमेंट रेज कर रही है, 182 से 15,000 कर रही है, 364 से 6,000 करोड़ रेज कर रही है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, ऑक्शन डेट वेडनेसडे, ठीक है, और सेटलमेंट थर्सडे 91 और 182 डेज वाले ट्रेजरी बिल की। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ऑक्शन डेट कब है?
91 वाले और 182 डेज के जो ट्रेजरी बिल है उनकी ऑक्शन डेट, ऑक्शन कब होता है? वेडनेसडे को ऑक्शन होता है, रिपोर्टिंग वीक के वेडनेसडे को। और ये 364 डेज वाले का एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह होता है। इसके बाद में अगला इंस्ट्रूमेंट आ जाता है दोस्तों कॉमर्शियल पेपर। इसकी मैच्योरिटी होती है 7 दिन से लेकर 364 दिन के बीच इसकी मैच्योरिटी होती है। जिन कंपनियों की नेटवर्थ 4 करोड़, कम से कम 4 करोड़ है, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्रोमिसरी नोट है, डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। मिनिमम अमाउंट 5 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी 7 to 364 डेज है। कौन इशू करता है? कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको जारी नहीं कर सकती है। 1990 में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने। दोस्तों डिस्काउंट, जैसे कि बोला कि कोई कंपनी 5 लाख का कॉमर्शियल पेपर इशू किया है, उस पर डिस्काउंट है 20% का। अब डिस्काउंट में जो उसकी तय होती है कि इस पर कितना डिस्काउंट वो दे सकते हैं, तो बैंक रेट प्लस उसकी जो कंपनी की जो रिस्क है उसके आधार पर कैलकुलेट होती है। जैसे कि बैंक रेट 6 चल रही है और उस कंपनी ने लिख रखा है कि डिस्काउंट उस पर 20 है, इसका मतलब कंपनी की रिस्क कितनी होगी? 14% कंपनी की रिस्क होगी। रिस्क, और मैं रिस्क में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि आप ये समझिए कि कंपनी जितनी ज़्यादा डिस्काउंट कंपनी देगी उतना ज़्यादा ही रिस्क होगा। भाई अच्छी कंपनी होगी वो डिस्काउंट क्यों देगी? कंपनी खराब है इसलिए ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। 1990 में ये आया था। 5 लाख और इसके मल्टीपल में ये इश्यू होता है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है और इसको कंपनी इश्यू करती है। मैच्योरिटी 7 डे to 364 डेज इसकी मैच्योरिटी है। दोस्तों मैंने, जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो ट्रेजरी बिल इशू करती है, कंपनियों को होती है तो कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। वैसे ही अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अगर पैसों की जरूरत होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये भी प्रोमिसरी नोट है, ये भी डिस्काउंट पे जारी होता है। बैंक इनको इशू करते हैं। मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम कोई इसकी लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी दोस्तों 7 से 364 डेज के लिए इसकी मैच्योरिटी होती है, जो कि कॉमर्शियल पेपर की भी इतनी ही होती है। 1 लाख और इसके मल्टीपल में इसको इशू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ मैंने वापस में इसको समझाया हुआ है कि ड्रॉयर कौन होता है। ड्रॉवी पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ऑर्डर देता है और नोट बनाता है वो ड्रॉवी हो गया, ड्रॉयर हो गया। ड्रॉवी कौन हो गया? जो पे द अमाउंट, जो अमाउंट देता है वो ड्रॉवी हो गया। पे कौन हो गया? रिसीव द अमाउंट, वो पे ही हो गया। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ समझा देता हूँ मैं, जैसे कि ए बी सी, ए ने बी को 5 लाख रुपए उधार दे रखे थे। ठीक है, 1-1.5 साल जितने टाइम बाद में जो भी ए बी से पैसे मांगने गया तो सी की जगह बैंक लिख देता हूँ। तो बी ने कहा कि भाई 5 लाख रुपए जो है ना, आप मेरे बैंक से जाके ले लीजिए। बात समझ में आई? तो बी क्या करेगा? इसके नाम का चेक काट के देगा। बात क्लियर होगी दोस्तों? तो पैसे देने वाला कौन है? बैंक। ये ड्रॉवी हो गया। ऑर्डर देने वाला ड्रॉयर, और जो बेनिफिशियरी वो क्या हो गया? बी। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिए हमेशा, ड्रॉयर ड्रॉवी कैन बी सेम, ये सेम हो सकते हैं। ड्रॉयर और पेई ये भी सेम हो सकते हैं, लेकिन ड्रॉवी और पेई डबल ई दोनों कभी साथ नहीं, ये सेम नहीं हो सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा था इसलिए मैंने बता दिया, तो इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, एक कुछ चीज़ छूट गई थी, मैं बता देता हूँ। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी क्या होती है? जब लैंडिंग के आधार पर पीरियड ऑफ लैंडिंग एक दिन तक का है तो उसको अपन कॉल मनी बोलेंगे। 2 से 14 दिन के लिए तो उसको नोटिस मनी बोलेंगे, और 14 दिन से ज़्यादा के लिए पीरियड ऑफ लैंडिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? अपन टर्म मनी बोलेंगे। दोस्तों ये हो गया आपका मनी मार्केट कंप्लीट। अगर इससे संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर
कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो सबकी समस्या का समाधान करूँगा, उसके बाद में दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूँगा। थैंक यू दोस्तों।